जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम एक नया एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं पढ़ाई के लिए उठने वाले उस तलब की, पढ़ाई के लिए उठने वाले उस भूख की जिसने किसी छोटे से बच्चे को न जाने क्या से क्या बना दिया। अगर कर रहे हैं बिहार के नालंदा की धरती से एक गुदड़ी के लाल की जिसका नाम है सोनू कुमार। सोनू कुमार बिहार के रहने वाले हैं, 11 साल के हैं और पिता उनके मज़दूर हैं, माता कहीं ईंट के भट्ठे पर काम करती हैं। सोनू कुमार के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न आपके जहन में आ रहा होगा। तो आज मेरा बताने का मतलब बस इतना सा है कि किस लेवल की हंगर होगी तो आपको सिलेक्शन मिलेगी। इसके दो एंगल हैं, एक तो मोटिवेशन होगा स्टूडेंट के लिए और दूसरा जो है पॉलिटिकल, ख़त्म हो चुकी पॉलिटिकल सिस्टम की कहानी बयां करता है एक लड़का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस राजनीति की जो बिहार को कई दशकों से उसे घून की तरह खा चुकी है और इसे तोपने और ढकने की कोशिश होती है, लेकिन हर बार कोई न कोई चिंगारी आती है जो उसके तमाम किए धरे पर पानी फेर देती है। हाँ, और बिहार ने एक से एक विद्वान, 101 डिप्लोमेट, एक से एक नौकरशाह और एक से एक वैज्ञानिक इस दुनिया को दिए, लेकिन बिहार खुद अपने कर्मों के लिए सिसकता रहा, रोता रहा। उसकी बदहाली कभी नहीं सुधरी। दशकों बीते और बिहार में थोड़ी बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली आदि के बारे में, लेकिन सोच जो वहाँ को लेकर रही, जो पूरे देश की जो मेंटालिटी है बिहार को लेकर के आंकड़े जो बताते हैं वो बहुत है दुखद है। इसी बीच में एक बालक की खबर आती है। एक दिन किसी बिहार के लोकल टीवी चैनल ने उसे शेयर किया कि बिहार के शिक्षा की बदहाली के बारे में 11 साल का लड़का सोनू कुमार बताता है और वो बताता है कि कैसे वो प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ पाता है और वहाँ के टीचरों को बेसिक इंग्लिश की ABCD भी नहीं आती है और वो सरकारी पगार पर रखे गए हैं। और जब ये बात खबर में आती है तो कुछ लोगों ने इसे दबाने की कोशिश की होगी, कुछ लोगों ने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सत्य जो है वो एक प्रकाश की तरह होता है, इसे आप बहुत ढक नहीं सकते हैं। एक दिन बिहार के सोनू कुमार की ये कहानी चर्चित हो गई, चर्चित के बाद यूट्यूब पे पड़ती है और ये वायरल हो गई। कई लोगों ने हाथों हाथ इस चीज़ को फैलाया, इस खबर को पूरी दुनिया में फैलाया और देखते ही देखते बिहार का एक 11 साल का सोनू कुमार सेंसेशनल बन जाता है, सनसनीखेज बन जाता है। इसके बाद जो है अपनी करनी को ढकने के लिए बिहार के तमाम मंत्री आते हैं, तमाम नेता आते हैं और सोनू कुमार का वो वाला वीडियो जब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये मांग करता है कि प्लीज़ मुझे पढ़ने के लिए एक मौका दे दीजिए, तो नीतीश कुमार ने इस बच्चे की बात सुनी और उसे आश्वासन दे डाला कि तुम्हारा हम जो है बड़े नवोदय या किसी बड़े कॉन्वेंट स्कूल में हम तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे, क्योंकि उसने बताया कि विद्यालयों की हालत ये है कि जहाँ पर शौचालय है वहाँ पर गोबर और झाड़ियाँ रखी हुई हैं, जहाँ पर स्कूल है वहाँ पर पशु बांधे जाते हैं और स्कूलों में बेंच टूटे हुए हैं, कुछ भी पढ़ने जैसा नहीं है। जो बच्चा कल देश के लिए भविष्य बनेगा वो शुरू में ही ऐसे जगहों में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसे पढ़ाई के अलावा सब कुछ ना मिलता। ये बिहार की कहानी नहीं, तमाम उन पिछड़े राज्यों की कहानी और वहाँ की फेल होती हुई लोकतांत्रिक और जो व्यवस्था है उसकी कहानी कहती है। सोनू कुमार उनमें से एक बानगी है। सोनू कुमार ने जब नीतीश कुमार से मुलाकात की और नीतीश कुमार ने जब उसे पढ़ाई का वादा किया तो ये बात समझ में आने लगी दुनिया भर के लोगों को कि एक बच्चा, एक मजदूर का बालक जिसका पिता दिहाड़ी का काम करता हो, बामुश्किल परिवार का खर्चा चलाता हो, उसने बिहार के दो चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह लगाया। पहली बात तो ये थी कि बिहार में जो शराबबंदी का जो टैग लेके लोग घूम रहे थे वो शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से फेल रही, क्योंकि अभी भी लोग ज़्यादा मात्रा में शराब पीते हैं, खुले तौर पर पीते हैं। और इसी में सोनू कुमार का पिता भी था जिससे वो प्रताड़ित था। उसका कहना था कि जो कुछ भी पैसे वो कमा के लाता है वो शराब में उड़ा देता है, घर की परवरिश के लिए भी वो पैसा कम पड़ता है, तो पढ़ाई कहाँ से करें। दूसरा उसका सवाल था जर्जर होती शिक्षा व्यवस्था की, जिसपे न जाने कितनी तरह की धोखाधड़ी से प्रवेश किए हुए अयोग्य लोगों को जो छांट करके शिक्षा में भर्ती किया गया, उन लोगों ने शिक्षा की व्यवस्था को पूरा जर्जर बना दिया। इन दोनों प्रश्नों के अलावा इस कहानी का एक पक्ष ये होगा कि जो लोग तैयारी का
जो लोग तैयारी का शगल लेके घूम रहे हैं उसमें 3 तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। पहले वे लोग हो जो कि वो सोचते हैं कि तैयारी करना है और उसके चक्कर में वो पूरा समय अपना देते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, और वो अंतहीन तैयारी के कुएं में कूद जाते हैं। दूसरे वे लोग आते हैं जिनकी तैयारी का मकसद तो होता है लेकिन फोकस्ड नहीं होते हैं। और तीसरे वे लोग आते हैं जो तैयारी को फोकस तरीके से करते हैं। आप चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दारोगा की तैयारी कर रहे हो, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, लोअर पीसीएस की कर रहे हो, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सब पे एक ही फंडा काम आता है कि आपकी तलब जब बाकी लाखों लोगों से ज़्यादा होगी तब आप उसके सबसे बड़े उम्मीदवार बन के उभरेंगे। यानी जब ऊपर वाले को पता होगा कि आपको सबसे ज़्यादा उस नौकरी की ज़रूरत है, आपकी दीवानगी उस नौकरी को लेकर के सबसे ज़्यादा है, आपका पागलपन का जो लेबल है अगर वो सबसे ज़्यादा है, तभी आपको वो नौकरी मिलेगी, अन्यथा आप 2, 4, 6, 10 नंबर से पिछड़ते रहोगे। इस कहानी को फिर से जोड़ते हैं उस नन्हे से सोनू कुमार के से कि मात्र 11 साल की अवस्था में वो फोकस्ड हो गया है कि उसे करना क्या है, यूपीएससी क्रैक करना। और यूपीएससी क्रैक किस लिए करना है? पैसा कमाने के लिए नहीं करना है, क्योंकि एक बिहार के सम्मानित नेता ने कहा कि अगर जब तुम आईएएस बनोगे तो मेरे अंडर काम करोगे। तो सोनू ने साफ मना कर दिया, बोले कि मैं किसी के अंडर नहीं, मैं सरकार के अंडर काम करूंगा और जनता के लिए काम करूंगा। तो जब इस तरह की भावना प्रखर होती है तब जा करके उस नौकरी की जो पवित्रता है, उस नौकरी की जो डिमांड की जो पवित्रता है वो पूरी होती है, तब जाके वो नौकरी मिलती है। चीज़ करना ज़रूरी है कि हम अपने विश को इतना कंक्रीट कर लें, 101% मजबूत अर्जी के साथ ऊपर वाले के पास भेजें, और रोज़ अपने से वो मनन करें कि मेरे को ये करना है। दिन में कम से कम 2 बार कहें मुझे आईएएस करना है, तो दिन भर बोले कि मैं आईएएस मतलब आईएएस, आईएफएस, आईआरएस जो भी बनना है उसको 2 बार बोले कम से कम। 21 बार करके ये देखें, मुझे लगता है कि ये बोलना भी काम करता है। केवल चुप होकर के ढेर सारी किताबें लेकर के अंतहीन दिशा में तैयारी करने की सफलता का दर कम लोगों को मिलता है। लेकिन अगर आप रोज़ खुद से कमिटमेंट करते हैं कि मेरे को लोअर पीसीएस करना है, मेरे को दरोगा करना, रोज़ बोलते हैं, और ऐसा धीरे धीरे आपकी वो आचरण में आदत आ जाती है, और फिर आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। यही बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं सर पर हैं, यूपी पीसीएस लगा हुआ है, लेखपाल लगा हुआ है, एनटीपीसी मेंस के कुछ कोर्स लगे हुए हैं, तमाम एग्ज़ाम्स में जो बच्चे लगे हुए हैं उन बच्चों को अपना जो डेडिकेशन का लेवल है वो 101% करना होगा। 100% पे बात नहीं बनेगी, कितने पे बनेगी? 101%, और तब जा कर के आप कहीं ना कहीं वहाँ पर उस लेवल के बन जाते हैं जहाँ पे आप क्रैक करते हैं। अपनी तैयारी को पूरे ज़ोर शोर से करते रहिए, लेकिन अपना विश्वास मत डिगने दीजिएगा, क्योंकि विश्वास डिगा तो आप ख़त्म हो गए। एक बार भी अगर नेगेटिविटी प्रवेश की कि नहीं होगा, तो उसके बाद हज़ारों ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है, नहीं होगा, नहीं होगा। और यही चीज़ काफ़ी है आपको बाहर करने। आप कितने भी ज्ञानी हो, कितना आपका टैलेंट लेवल हो, कितना भी आपका आईक्यू है, सब चौपट हो जाएगा। तो हमेशा बोलेंगे होगा होगा, मेरा ही होगा, और इस पोस्ट पे होगा। आप ऐसा कमिटमेंट करके देखिए। अगर ये काम करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। आपकी शुभकामनाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।